पियो और जियो जब तक दम है दम, पीने के बाद आता नहीं पास कोई गम। नाज़रीन, जब भी पश्तो फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो बदर मुनीर का नाम है। बदर मुनीर पश्तो फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार थे और पाकिस्तान में जो पश्तो ज़ुबान में पहली फिल्म बनी उसमें भी बदर मुनीर ने ही अदाकारी के जौहर दिखाए थे, उनके साथ यास्मीन खान थी। तो आज हम आपको बदर मुनीर की कबर पर लेकर चलेंगे। बदर मुनीर ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी और ना सिर्फ उन्होंने पश्तो फिल्मों में बल्कि उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी भरपूर किरदार अदा किया। तो आज हम बदर मुनीर की कबर पर लेकर जाएंगे, उनको याद करेंगे और उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो सक्सेस स्टोरी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और देखेंगे कि उनकी कबर पर कोई आता है नहीं आता, उनकी कबर की क्या हालत है और बाकी जो इतनी सारी बातें हैं बदर मुनीर के हवाले से और कुछ बहुत सारी दिलचस्प बातें भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी हैं, वो भी बदर मुनीर की कबर पर जाकर मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, बदर मुनीर की कबर पर हम पहुंच चुके हैं। ये बदर मुनीर की कबर है और कतबा आप देख सकते हैं, बदर मुनीर वल्द सैयद याकूब मियाँ। और इंतहाई खुशगवार हैरत हुई यहाँ पर आकर कि ये कबर इंतहाई साफ़ सुथरी है। और जब कब्रिस्तान इंतज़ामिया से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जितने भी लोग इस कब्रिस्तान में मदफून हैं जो कि मशहूर लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी कबर जो है वो बदर मुनीर की रहती है। और उसकी वजह यह है कि बदर मुनीर के जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो रेगुलर इनकी कबर को विज़िट करते हैं और हर जुमा को वो आते हैं, कबर की सफाई करवाते हैं, यहाँ पर दुआ करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही कह लें खुशगवार चीज़ है और बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि हमने जितनी भी आज तक कब्रें विज़िट की और कब्रें आप तक पहुंचाई, उनमें से सबसे साफ़ सुथरी कब्र यही है। और मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में गोरकन से भी बात करूं और उनकी ज़ुबानी भी सुनाऊं कि कौन आता है यहाँ पर और किस तरह इस कब्र की हिफाजत की जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बदर मुनीर की। तो बदर मुनीर पाकिस्तान के बहुत ही बड़े फ़नकार थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी फ़न की खदमत की। और इनका जो आबाई ताल्लुक़ था वो सवात के एक मजहबी घराने से था और इन्होंने स्कूल जो अपनी लाइफ वो वहीं पर गुजारी और उसके बाद ये रोज़गार की तलाश में, माश की तलाश में कराची चले गए। तो ये भी सुनने में आता है कि ये शुरू में कराची में रिक्शा चलाते रहे और बहुत सारे और भी इन्होंने काम किए अपने माश के लिए। तो फिर इनकी अचानक मुलाकात हुई वहीद मुराद के साथ और इन्होंने वहीद मुराद के पास मुलाजमत इख्तियार की और वो मुलाजमत शायद लाइट मैन या टेक्नीशियन की थी, लेकिन वहीद मुराद इनसे बहुत सारे काम करवाते थे। लाइक वहीद मुराद की गाड़ी भी चलाया करते थे और घर के भी छोटे मोटे काम किया करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वहीद मुराद के साथ इनकी बॉन्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी हो गई थी और इनको कोई ख़ास मुआवजा तो नहीं था मिलता, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी हो पाती थी। लेकिन वहीद मुराद के साथ वहीद मुराद जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम थे, चॉकलेटी हीरो थे। तो बदर मुनीर के लिए ये भी बड़ी बात थी कि उनकी एक अटैचमेंट थी वहीद मुराद के साथ। तो वहीद मुराद ने कुछ छोटे मोटे जो रोल थे वो इनसे करवाना शुरू किए, जैसा कि फिल्मों में देखते हैं कोई चाय लेकर आया या कोई और छोटा मोटा रोल है तो इन्होंने वो रोल करना शुरू कर दिए। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जो बदर मुनीर कराची की सड़कों पर रिक्शा चलाया करता था, जो वहीद मुराद की चीज़ें उठाया करता था, बल्कि अब भी एक तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि इन्होंने कुछ सामान उठाया हुआ है और वहीद मुराद के साथ जा रहे हैं, वो फिर फिल्मी पर्दा स्क्रीन पर नज़र आया। और इनकी जो पहली फिल्म थी वो 1970 में यूसुफ खान शहर बानो थी। उसके बाद वहीद मुराद ने बदर मुनीर ने कभी मुड़ कर ना देखा। और एक और इंटरेस्टिंग वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो बदर मुनीर जिनको पहली मुलाजमत फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से वहीद मुराद ने दी, फिर उसी बदर मुनीर ने एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वहीद मुराद पर सवाल आया तो वहीद मुराद को अपनी फिल्म में काम दिया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जिस बदर मुनीर को वहीद मुराद ने मुतारिफ़ करवाया, फिर उस बदर मुनीर ने इतनी कामयाबी देखी और इतनी ऊंचाई पर चला गया कि जब वहीद मुराद पर सवाल आया तो इसी बदर मुनीर ने उन्हें सहारा दिया और अपनी फिल्म में काम करवाया। तो ये एक मुख्तसर सी
वहीद मुराद और बदर मुनीर की दोस्ती और बदर मुनीर की स्ट्रगल की कहानी थी। बदर मुनीर का 2008 में इंतकाल हुआ और ये मरते दम तक फ़न की खदमत करते रहे, छोटे मोटे रोल करते रहे। और इनकी जो काज ऑफ डेथ थी वो इनको शुगर भी थी और इनको किडनी का मसला भी था, और मरने से 2 दिन पहले इन्हें अटैक हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, और उससे पहले इनको फालिज भी हुआ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बीमारियां थी उन्होंने घेर लिया था इनको, जिसकी वजह से ये जानवर ना हो सके और खाल के हकीकी से जा मिले 2008 में। और इनके बच्चों की अगर बात की जाए तो इनके 4 बेटे हैं, दिलबर मुनीर और आकिल मुनीर, इमरान मुनीर और एक और हैं। और उन्होंने भी कोशिश की कि वो अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाएं और फिल्मों में काम किया और कुछ पश्तो फिल्मों में अच्छे रोल भी किए, लेकिन शायद वो कामयाब नहीं हो सके। और उसकी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर थी, तो कोई इस तरह वो क्लिक नहीं कर सके। लेकिन बदर मुनीर नो डाउट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एहसासा, और पश्तो फिल्मों में तो इनका जो मुकाम है वो कतन दिलीप कुमार से कम नहीं है। लेकिन पंजाबी फ़िल्मों में और उर्दू फ़िल्मों में हर किस्म की फ़िल्मों में इन्होंने काम किया, और इनकी फ़िल्मों की जो कुल तादाद है वो तकरीबन 750 के करीब है। तो बदर मुनीर के लिए दुआ की जाए, और मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। और इसके अलावा इनकी कब्र को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ये करीम ब्लॉक का इकबाल टाउन का करीम ब्लॉक कब्रिस्तान है। और आखिर में कोशिश करूँगा कि आपकी मुलाकात यहाँ पर गोरकन से भी करवाई जाए, ताकि उनकी ज़ुबानी पूछा जाए कि बदर मुनीर की कब्र पर कौन आता है और कौन इसकी सफाई करवाता है। और आखिर में अगर आप भी हमारी वीडियो से मुतासर होकर किसी की कब्र पर गए हैं तो वो तस्वीरें और वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिर में दुआ करते हैं, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। ग्राम मुझे ये बताइएगा कि बदर मुनीर पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़नकार थे, तो उनकी कब्र के बारे में बताइएगा, कौन आता है, कौन सफाई वगैरह करवाता है? वो उनके बेटे आते हैं, सफाई सफाई करते हैं, और कब्र की हालत भी ठीक है। जब कब्र पे कोई आता होगा तो फिर वो ठीक ही होगी ना। और पढ़ते हैं कलाम पाक, और हफ्ते बाद तकरीबन आते हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी हाज़िरी देते हैं। ठीक है, बदर वो भी कलाम पाक पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। और भी इसी तरह अदाकारों की कब्रें हैं। तो जितने भी अदाकार इस कब्रिस्तान में दफन हैं उनमें सबसे बेहतर कब्र की हालत तो बदर मुनीर साहब की, हाँ इनकी है। और आगा तालश काजल अब्बास की भी है, आगा तालश साहब की भी ठीक है, उनके भी आते हैं। दूसरा कोई क्या होगा, हम खुद अपने पास नहीं, कहाँ से आए कहाँ है जाना भूल गए ये